साबिक भारतीय क्रिकेटर और कप्तान सौरव गंगुली ने कहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट खत्म होता दिखाई दे रहा है। जब भी हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, जावेद मियांदाद, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ जैसे खिलाड़ियों का नाम आता है, लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी के नाम के बारे में हमें ख्याल तक नहीं आता। दोस्तों, सौरव गंगुली का शुमार उन भारतीय खिलाड़ियों में होता है, उन भारतीय लोगों में होता है जो बहुत ही एक जेंटलमैन पर्सनैलिटी के मालिक हैं, बहुत ही महज़िब इंसान हैं, बहुत ही तहजीब के साथ गुफ्तगू करते हैं और सारी दुनिया के बारे में एक पॉजिटिव इमेज रखते हैं और हमेशा एक न्यूट्रल बात करते हैं। दीगर भारतीय खिलाड़ी जैसे कि हरभजन सिंह जहरीला और वीरेंद्र सहवाग, पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करने वाला, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सौरव गंगुली बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और बहुत ज़्यादा हकाइक पे बात करते हैं, किसी पे बिला वजह कीचड़ नहीं उछालते, हर शख्स को उसके काम के हवाले से जज करते हैं और दीगर फजूल बातों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो सौरव गंगुली को उनकी अपनी पॉजिटिव और पोलाइट नेचर की वजह से दुनिया भर में पसंद किया जाता है, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनकी बात को पाकिस्तान में भी बहुत वैल्यू दी जाती है। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में सौरव गंगुली की जानिब से ऐसी बात का सामने आना कि पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, यकीनन एक संजीदा बात है और इस बात को इंतहाई संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर सौरव गंगुली ने यह बात की है तो इसका मतलब इस बात में वजन है, क्योंकि सौरव गंगुली बाहर से बैठ के क्रिकेट को देख रहे हैं। वो जज कर सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्या है, भारत किस लेवल पर है और पाकिस्तान किस लेवल पर है। वो बाहर बैठे हुए हैं, वो भारत को भी देख सकते हैं और पाकिस्तान को भी देख सकते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखते हैं, तो हम अपने इर्द गिर्द इनको परफॉर्म करता देख के कहते हैं कि माशाल्लाह क्या बात है, बड़े सुपरस्टार हैं। लेकिन हमें चाहिए हम भी थोड़ा सा जूम आउट करें, पीछे जाएं और पाकिस्तान को और बाकी दुनिया के खिलाड़ियों को एक नज़र से देखें, एक साथ देखें, फिर हमें डिफरेंस का पता चलेगा कि वो खिलाड़ी किस लेवल पर हैं और हमारे खिलाड़ी कितना पीछे रह गए हैं। तो सौरव गंगुली की जानिब से ये जो बात की गई है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस बात में कोई शक नहीं है। देखिए, अब क्रिकेट बहुत एडवांस हो चुकी है। अब पावर हिटिंग और शॉट मेकिंग जो है वो बायो मैकेनिक्स के स्टाइल में होती है। अब वो देसी तरीकों से चीज़ें नहीं खेली जाती। पाकिस्तान अभी तक उन्हीं देसी तरीकों में फंसा हुआ है। पाकिस्तान में जो टैलेंट आता है वो ज़्यादातर लड़के देसी होते हैं। इंडिया में भी ऐसा ही होता है। भारत के अंदर भी जो प्लेयर आते हैं वो भी स्कूल से ड्रॉप आउट्स होते हैं, वो भी कभी स्कूल वगैरह नहीं गए होते। लेकिन भारत में चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि जो बच्चा स्कूल कभी नहीं गया, 15-16 साल की उम्र में वो भी फर इंग्लिश बोल रहा होता है। क्योंकि वो इंग्लिश क्यों बोल रहा होता है? वो 10-11-12 साल की उम्र से ही गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ उठना बैठना शुरू कर देता है। भले उसका ताल्लुक झोपड़पट्टी से क्यों ना हो, लेकिन वो अगर क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट का शौक रखता है, तो कैंप्स में आता जाता है और वो गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ उठना बैठना शुरू कर देता है और उनके साथ उसी तरह इंग्लिश में 1-to-1 कम्युनिकेशन करता है, उनसे बिल्कुल फर्स्ट हैंड नॉलेज लेता है, बगैर किसी इंटरप्रेटर के वो गैर मुल्की खिलाड़ियों से बातचीत करना शुरू कर देता है। तो भारत में ये बड़ा एडवांटेज है। भारत के अंडर 19 पे लड़के आते हैं, जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए होते, लेकिन उनका बात करने का तरीका, उनका इंग्लिश बोलना, उनका हिंदी बोलना, उनका ओवरऑल एक अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ही प्रोफेशनल होता है, हालांकि वो तो स्कूल भी नहीं गए होते। तो यही आलम पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में भी लड़के तालीम से दूर रहते हैं ज़्यादातर, मगर उसके बावजूद वो उस तरीके की कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें नहीं होती। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सीखना नहीं है, इंग्लिश बोलना नहीं है, बल्कि उर्दू में भी अगर आप बात करते हैं तो खूबसूरत तरीके से बात करें। लेकिन हमारे यहाँ क्रिकेट में वो चीज़ें उस तरीके से नहीं है। ज़्यादातर लड़के पाकिस्तान में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ज़्यादातर क्रिकेटर पाकिस्तान के ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होते, माँ सिवाय चंद एक के। माजी में मिसबाउल हक, रमीज़ राजा, या अभी हाल ही में वहाब रियाज, और अभी मौजूदा क्रिकेटर्स में मोहम्मद अली फास्ट बॉलर जो कि MA इंग्लिश कर चुके हैं। तो इनके अलावा ज़्यादा लड़के पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो अब उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। तो इंग्लिश के अलावा उर्दू में भी उनका हाथ तंग होता है और उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उनसे फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा एक गैप है। या तो इंटरनेशनल कोचेस को यंग एज के बच्चों के साथ इन्वॉल्व करना चाहिए कि जहाँ पे 9-10 साल के, 12 साल के बच्चे उनसे कम्युनिकेट करें, सीखें, ताकि लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो सके। देखिए, इंग्लिश हम पाकिस्तान में जो माहौल है, यहाँ पे बदकिस्मती से हम स्कूल में जाकर इंग्लिश नहीं सीख सकते। हम खुद इंग्लिश मीडियम स्कूलों से भी हमने तालीम हासिल की, लेकिन वहाँ पे रहते हुए भी हम इंग्लिश सीखने में नाकाम रहे। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में उर्दू में बात की जाती है और उर्दू मीडियम में मकामी जुबान में पंजाबी, सिंधी, सराइकी में बात की जाती है।
खैर, इस जुबान के टॉपिक पे फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। बात यह है कि इंटरनेशनल कोचेस को यंग प्ले बच्चों के साथ शामिल करना चाहिए, ताकि वो यंग एज से ही उनके साथ बातचीत शुरू कर सकें और उनकी जुबान सीख सकें, समझ सकें, ताकि उनसे फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल कर सकें। अब जाहिर बात है, एक बच्चा जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गया, वो एकदम से 24-25 साल की, 22-23 साल की उम्र में किसी अंग्रेज से क्या बात करेगा, उससे क्या सीखेगा? तो ये बहुत बड़ा बैरियर है। भारत में 10-11 साल के बच्चों को फॉरेन कोचेस के सामने डाल दिया जाता है और उनके सामने इन्वॉल्व कर दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप इन बच्चों को सिखाएं ताकि ये आगे चल के सर्व कर सकें। पाकिस्तान में इंटरनेशनल कोचेस को बहुत देर से पाकिस्तान के लड़कों को मौका मिलता है किसी इंटरनेशनल कोच के साथ काम करने का। इस वजह से हमारे लड़के बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, उन चीज़ों को उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हम अभी तक देसी स्टाइल की क्रिकेट खेलते हैं, जबकि दुनिया में क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुकी है। पाकिस्तान में कौन आपको ऐसा प्लेयर है जो आपको इस तरह से स्कूप शॉट और इस तरीके से रिवर्स स्वीप खेलते हुए दिखाई दे और ऐसे पुल फ्लिक करते हुए दिखाई दे और इस तरह के आड़ी तिरछी शॉटें मारते दिखाई दे जैसे दुनिया के मुख्तलिफ खिलाड़ी खेलते हैं? पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसी शॉटें नहीं खेलते, क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह की बैटिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। या पाकिस्तानी बैट्समैन अभी भी बेसबॉल के स्टाइल में खड़े खड़े छक्का मारने का फन उनके अंदर नहीं है, या गोल्फ के स्टाइल में कलाइयों को ऐसे स्लाइड करके छक्का मारने का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में वो पुराने स्टाइल का छक्का मारने का, जिसमें निकल के या अगले कदमों पे जाके छक्का मारा जाता है या पिछले कदमों पे जाके लेग साइड पे पुल किया जाता है, उस तरह से छक्का मारा जाता है। लेकिन अपनी जगह पे खड़े खड़े सिर्फ अपनी कलाइयों को ऐसे मोड़ के छक्का कैसे मारते हैं, ये पाकिस्तान में अभी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दोस्तों, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की करे। सौरव गंगुली तो कहते हैं कि टैलेंट खत्म हो रहा है, जो कि सच है, लेकिन उस टैलेंट को दोबारा से दरियाफ्त करना होगा, नए सिरे से प्लेयर बनाने होंगे, नए सिस्टम्स बनाने होंगे, तभी पाकिस्तानी क्रिकेट दुनिया में कंपेटिटिव बन सकेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं फिर दोबारा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।